यूपी के मूल निवासी फैजल खान और तथाकथित पटना वाले खान सर की 3 तस्वीरें 3 एंगल से आप देखिएगा। ये किसी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और वो अस्पताल पटना का एम्स नहीं होता है, मेदांता नहीं होता है, कोई ऐसा अस्पताल होता है जिसमें मीडिया भी जा सकती है और आईसीयू में भी लोग कैमरा लेकर के पहुंच सकते हैं। कभी विपिन सर जाकर के और वीडियो बना लेते हैं, तो कभी रोशन आनंद सर जाकर के वीडियो बना लेते हैं। रोशन आनंद सर जब जाते हैं खान सर से मिलने, तो खान सर को उल्टियां होने लगती हैं। खान सर सबसे पहले जो है वो खांसते हुए उठते हैं, उल्टी करते हैं और उसके बाद बेचैन विक्षिप्त होकर के और व्यग्र टाइप व्याकुल उनका चेहरा दिखता है और बहुत बुरी तरह से बीमार दिखते हैं। उसी बीच जब ये शूटिंग हो रहा होता है तो कोई आदमी बीच में आ जाता है। उसके बाद रोशन आनंद सर या कोई दूसरा आदमी आकर के कहता है कि सामने से हट जाओ। रोशन आनंद सर मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखते हैं और वीडियो शूट पूरा हो जाता है। उसके बाद कोई गुरु वाला एक गाना लगा करके इस वीडियो को पूरे बिहार में वायरल कर दिया जाता है। जरा सोचने की बात है कि अगर खान सर बीमार हैं, सच में बीमार हैं, तो लोग जो उनसे मिलने जा रहे हैं वो कैमरा लेके क्यों जा रहे हैं? और दूसरी चीज, अगर कैमरा लेके जा रहे हैं मिलने, तो कैमरे का एंगल इतना फिट कैसे बैठ रहा है? और तीसरी चीज कि रोशन आनंद सर के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? और सबसे बड़ी बात कि खान सर को जब उल्टी आती है तो कोई कंपाउंडर या कोई नर्स दौड़ करके आ करके और जो उनके नस में पाइप लगा हुआ है, इंट्राकेट लगा हुआ है, जो स्लाइन लगा हुआ है, उसमें आ करके उंडम की या कोई उल्टी रोकने की तत्काल सुइयां क्यों नहीं दी जा रही हैं? अगर आईसीयू में किसी के जाने के बाद अगर इस तरह से उल्टी आने लगे, इस तरह से बेचैनी हो जाए, तो पूरा अस्पताल प्रशासन हरकत में आ जाता है। लेकिन आखिर खान सर को देख करके अस्पताल प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आ रहा है? तत्काल इमरजेंसी सर्विसेज में बाकी लोगों को क्यों नहीं निकाला जा रहा है कि भाई आप लोग निकलिए, आपसे कहीं इंफेक्शन आ गया होगा जिसके कारण इनको की उल्टियां तेज हो गई, और निकाल करके और चटाचट जो है वो सुई क्यों नहीं दी जा रही है? पूरा अस्पताल इमरजेंसी टाइप दिख क्यों नहीं रहा है? आखिर क्या कारण है? इन तीनों एंगल के तस्वीरों और रोशन आनंद सर के मुस्कुराहट से आप लोग जरा सोचिए कि अगर सच्चाई से मुंह मोड़िएगा और जो भी वीडियो बनाएगा कमेंट में उसको अगर गालियां दीजिएगा, तो बड़ा साधारण सा उपाय इस गाली का यही है कि केस कर दिया जाएगा, गालियां रुक जाएंगी। लेकिन केस करके गाली रोकने से अच्छा है कि आपके दिमाग के पटे पटल पर पड़े हुए अंधभक्ति के ताले को खोला जाए कि आप समझिए, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर पॉपुलर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। आखिर क्या कारण है कि बार बार खान सर पर ही केस दर्ज हो रहा है, खान सर ही विवादों में आ रहे हैं? इस विवादित मनुष्य को पहचानने की जरूरत है। खान सर के लिए जो बच्चे एनटीपीसी और रेलवे वाले आंदोलन में जेल में गए थे वो तो जेल चले गए थे, खान सर किसी तरह से खुद को बचा लिए थे। इस बार भी छात्र आंदोलन के रियल हीरो और छात्रों के लिए कई बार जेल और डिटेंशन का दंश झेल चुके आधुनिक युग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में काम कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार के बारे में सोचिए, जो जेल चले गए। हालांकि एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि पटना के सिविल कोर्ट में एसीजेएम 2 के अदालत से लर्नेड कोर्ट ऑफ एसीजेएम 2 के यहां से दिलीप कुमार को बेल मिल गया है। दिलीप कुमार कल आजाद होंगे, लेकिन जो जेल झेल रहा हो, जो डिटेंशन झेल रहा हो, जो पुलिस की लाठियां खा रहा हो, उसको स्टेज तक पर जगह नहीं मिल रहा हो, और खान जैसे लोग जो बार बार कभी हाथ जोड़ करके माफी मांग करके और कभी अचानक से कैमरा के साथ आईसीयू में भर्ती हो जाकर के अपनी गिरफ्तारी तो रोक ले रहे हैं। लेकिन छात्र नेता दिलीप को हीरो बनाइए। जितना प्यार आप लोग खान सर को दे रहे हैं, जो अंधभक्ति खान सर के प्रति है, वो अगर उसका 2% समर्थन अगर छात्र नेता दिलीप कुमार के लिए हो, जिन्होंने अपने पेज पर खुलेआम अपना नंबर जारी करके रखा है और लिखा है कि किसी भी अखबार, किसी भी परीक्षा में अगर पेपर लीक होता है तो उसकी सूचना आप उन्हें दें। शिक्षा माफियाओं के बीच में हड़कंप मचाने वाले शेर को जब जेल में बंद किया गया तो भौकाल और समर्थन उनके पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन नौटंकीबाज यूपी के मूल निवासी फैजल खान और तथाकथित पटना वाले खान सर के पक्ष में आया। मैं आईना हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पसंद ना आए तो शक्ल सामने से हटा लो। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। टूटी फूटी भाषा में जो मैंने दूसरे शायर की लिखी हुई शायरी को सुनाया, उसका अर्थ यही है कि मेरी जिम्मेदारी है सच्चाई को सामने लाना। अगर आपको कड़वा लगे तो आप अपने घर पे रहिए, मैं अपने घर पे रहूंगा, लेकिन बिगड़ेगा आप ही का। आप ही के बच्चे कल होकर के लाठियां खाएंगे, किसी का पैर टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का सर फूटेगा, कोई जेल जाएगा, और खान साहब जो है आराम से पुलिस जीप में बैठ करके थाना में कुछ देर बैठ जाएंगे, और खबरें चला देंगे खान सर हुए गिरफ्तार, और बाद में पुलिस आके कहेगी गिरफ्तार ही नहीं हुए थे। उसके बाद बीमार हो जाएंगे और बीमारी में भी आईसीयू तक में कैमरा चला जाएगा और आपका बच्चा पहुंच जाएगा जेल, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, किसी का सिर फूटेगा और कोई जेल जाएगा।
तो आपको आंखें खोलने की जरूरत है। छात्र नेता दिलीप कुमार को हीरो मानने की जरूरत है, खान सर को हीरो मानने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैं आरोप लगा रहा हूं, ये कोई मेरे आरोप नहीं है, बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर नौटंकी कर रहे हैं खान सर ना, उस नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में थे खान सर। और एक और शिक्षक जो बुरी तरह से पीटे गए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में, उन्होंने भी द ललन टॉप जैसे चैनल पर बैठ करके और खान सर पर आरोप लगाया है बिना नाम लिए कि खान सर पहले नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में थे और इस मामले के का सारा दोषी खान सर को ही लोग बता रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है, सबसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लिपस्टिक काजल बिंदिया का बात करते हैं, कहते हैं कि लड़के के बॉयफ्रेंड के पैसों से डेयरी मिल्क खाती हैं, कहते हैं कि लड़कियां जो है जाती हैं नैहर में तो देखती है छत पर से चढ़ करके कि पहिलका उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है। इस तरह की गंदी और अश्लील बातों को सुन करके और कुछ लोग कहते हैं कि मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। अरे सब्सक्राइबर और व्यूज पाने के लिए शिक्षक को मानक भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए और इतना नहीं गिरना चाहिए। मैं जितना दिन तक आप लोग कमेंट में बकैती झाड़िएगा, बकवास झाड़िएगा, उतना दिन तक इस खान का पोल खोलते रहूंगा। और अगली बार से अगर कमेंट उस तरह का आएगा तो कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो भी बनाऊंगा और कानून के रास्ते पर भी चलूंगा, कानूनी तरीके से भी इसका इलाज खोजने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जो मैंने खान सर के बारे में बातें बताई वो सारा पुलिस का पक्ष है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो खुद ही कहे थे कि हमको थाना लेके चलिए, खुद ही थाने में बैठे हुए थे। बीपीएससी के चेयरमैन बता रहे हैं और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो बता रहे हैं कि खान सर जो है वो बच्चों को उकसा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कई सारे छात्रों ने भी, छात्र राजद ने भी आरोप लगाया है कि खान सर ही इस खेल के रियल खलनायक है। खान इज खलनायक, ये मेरा नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स का, पुलिस रिपोर्ट्स का, बीपीएससी चेयरमैन का और डिप्टी सीएम का या विपक्ष के छात्र नेताओं का भी आरोप है। जय हिंद, जय बिहार।